नमस्कार, मैं हूं रवि सक्सेना और आप मेरे साथ देख रहे हैं रुहेलखंड समाचार। आज उत्तर प्रदेश के रामपुर में योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह पहुंचे हैं, जिन्होंने अखिलेश यादव के ट्वीट का जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि अखिलेश यादव ने जो ट्वीट करा है वो किसान नेता नहीं है। यानी कि अखिलेश यादव ने आज मुजफ्फरनगर में जो कुछ हुआ राकेश टिकैत जी के साथ, उस पर पकड़ी उछालने का मामला हुआ, अखिलेश यादव ने ट्वीट करके कहा ये किसान नेता की बात नहीं बल्कि भारत के सभी किसानों का अपमान है। उन्होंने स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह की बात भी याद दिलाई कि वो किसानों के लिए लड़ते थे। वहीं उसी के जवाब में आज योगी के एक मंत्री ने उनको पलटवार करते हुए कहा कि राकेश टिकैत किसान नेता नहीं है। वहीं आज रामपुर में एक राष्ट्र एक चुनाव का लोकसभा सम्मेलन था, जहां पर जो मंत्री थे, कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह पहुंचे थे। उन्होंने बहुत सारी बातें कही हैं, देखते हैं इस रिपोर्ट में। को लेकर जो कार्यक्रम चल रहे हैं, इसके संयोजक श्री सुभाष भटनागर जी, केशवलाल लोधी जी, सम्मानित जितनी माताएं बहनें हैं, हमारे सभी महानुभाव, सभी को मेरा हाथ जोड़कर सादर मित्रों, 2024 में लोकसभा में इस बिल को पेश किया गया। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह पहुंचे थे एक राष्ट्र एक चुनाव लोकसभा सम्मेलन में रामपुर में। मीडिया के सवालों के जवाब में धर्मपाल सिंह ने जमकर अखिलेश यादव पर हमला बोला है। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि अखिलेश यादव ने जो एक्स पर पोस्ट किया है और राकेश टिकैत को किसान नेता बताया है, वो किसान नेता नहीं, किसान नेता वो होता है जो किसान हित की बात करता है। आज जनपद रामपुर में भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित एक देश एक चुनाव के संबंध में कार्यक्रम था। ये कार्यक्रम प्रजातंत्र के लिए इसलिए आवश्यक है क्योंकि बार बार चुनाव होने से धन का अपव्यय होता है, समय की भी बर्बादी होती है और आपसी सामंजस्य भी बिगड़ने का काम होता है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी के द्वारा एक हाई पावर कमेटी का गठन रामनाथ कोविंद पूर्व राष्ट्रपति की अध्यक्षता में किया गया, जिसमें 22,586 पन्नों का एक दस्तावेज प्रस्तुत किया गया। इसमें देश की 88% जनता ने एक ही बार लोकसभा और विधानसभा चुनाव कराने की मंशा व्यक्त की है। 2029 में संभावित चुनाव एक ही साथ देश में होंगे। आज मुजफ्फरनगर में राकेश टिकैत जी पे हमला हुआ है। अखिलेश यादव ने कहा है कि ये सब बीजेपी के लोग। देखिए, इस समय देश के सामने और संपूर्ण दुनिया में विश्व युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं और पाकिस्तान को जिस तरीके से पाकिस्तान के आतंकवादियों ने, बड़ा दुर्भाग्य इस बार पहली बार यानी धर्म पूछकर हत्या करने का काम पर्यटकों को किया गया है। इसलिए पूरे देश की जनता आक्रोशित है और इस आक्रोश में जो पाकिस्तान के गुणगान करेगा, जनता उसको करारा जवाब देगी। अच्छा, जहां जातिगत जनगणना को लेकर अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हमने इसमें प्रयास किया है, फिर राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम इसमें लगे हुए थे काफ़ी समय से, इस पर भारतीय जनता पार्टी, देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। संसद को प्रणाम करते ही कहा था कि हे संसद, तेरे अंदर बैठकर मैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय के सपने साकार कर सकूं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के सपने थे जो समाज के अंतिम छोर पर खड़ा है, जो शोषित है, पीड़ित है, दलित है, उपेक्षित है, जिसे न्याय नहीं मिलता है, जो अपने मौलिक अधिकारों का प्रयोग नहीं कर पाता है। तो ये भारतीय जनता पार्टी की थीम है जिसको पूरा करने का काम माननीय मोदी जी कर रहे हैं। 2029 में पीडीए का मुकाबला कैसे करेगी बात? पीडीए तो अब समाप्त हो गया। भारतीय जनता पार्टी जिन दलों ने जाति की राजनीति की है वो दल समाप्त हो गए। भारतीय जनता पार्टी सर्वसामान्य की राजनीति करती है। एक सवाल है, अखिलेश यादव ने भी ट्वीट आप रुक जाओ ना, कहाँ पीछे बात। ट्वीट में उसने कहा है कि ये किसान नेता का अपमान नहीं बल्कि पूरे भारत के किसानों का अपमान हुआ। देखिए, वो टिकैत किसान नेता नहीं है। किसान नेता वो होता है जो किसानों के हित की बात करता है। वो पाकिस्तान के हित की बात कर रहे हैं, इसलिए किसान नेता नहीं है। आज 11 दिन हो गए पाकिस्तानी जो आतंकी हमला हुआ था पहलगाम में, अभी तक कुछ निर्णय निकल नहीं है। देखिए, आप बहुत समझदार हैं।
संयुक्त राष्ट्र संघ बना है, ये कोई खेत और खून की लड़ाई नहीं है तो एकदम अटैक कर देंगे। दुनिया के देशों को दिखाते हुए कि पाकिस्तान की गलती है, पाकिस्तान ने हमारे साथ अन्याय किया है, अब इसके बाद कोई विकल्प नहीं बचता है, तब किया जाएगा। नमस्कार, मैं हूं रवि सक्सेना। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आपसे कोई नया अपडेट छूट ना पाए। जी हाँ, आप ध्यान रखें, हमारे साथ जुड़े रहिएगा रुएलखंड समाचार पर, और ये बेल आइकन को जरूर दबाते रखिए।